देखो तो ये सवाल लगावे से पहले थोड़ा हम बतावे थे मूलरता और मूललता के बारे में थोड़ा और, ठीक है। देखो तो हमने कल मूलरता और मूललता को समझ लो और हमने एक सवाल भी दिया था SW में, वो तुमने लगा लो खुद, ठीक है। इसके बाद सवाल में कई बार ऐसा लिखे रहता कि 5 मूल मतलब 5 मूलर इको कपड़े अपन 5 मूलर 5 मूलर 5 मूलर इको मतलब कब हो कि 1 लीटर में इको मतलब कब हो, इको मतलब हो कि 1 लीटर में कितने 5 मूल हैं, 1 लीटर में 5 मूल का है बिली है, मतलब 5 मूल है काय की बिली की, तो 1 लीटर में 5 मूल बिली की, ठीक है भैया। और लिखिए जैसे मान के चलो कि 2.53 वही मूलर, यूं मूलर 3.53 मूलर मूलर इको मतलब कब हो 1 लीटर एक लीटर में कि देख 2.53 मूल हैं काय की बिले की, काय के बिले की, ठीक है। आरोप जी समझ में बिलियन मूलरता की परिभाषा ही है 1 लीटर बेन में उपस्थित बिले के मूलों की संख्या को बिलियन की मूलरता कहते हैं, ठीक है। तो हमें अगर सवाल में ये सुधा हो 5 मूलर, ठीक है, या फिर 2.53 मूलर, तो ई को मतलब हमें समझ में आ जावे कि बिलियन की देखो जे 1 लीटर और 1 लीटर में जे क्या दायरत जे बिले के मूल्य दायरत क्या के बिले के मूल्य दायरत, ठीक है। ये तो होगा। और अगर ये तो क्या में मूलरता है, मूलरता इंग्लिश में इसे कहते मूलरिटी, मूलरिटी मान खुद का मूलरता। और एक और पढ़ी तो अपन ने मूललता, ये हो मूललिटी माने मूललता। अब अगर ई में भी दौरत तो ई में ऐसे दौरत जैसे लिखिए 5 मूल है, 5 मूल नहीं का 5 मूलल, ई को मतलब 5 मूलल ई को मतलब 5 मूलल, ई को क्या होगा कि 1 किलोग्राम विलायक में है, 1 किलोग्राम विलायक में कितने मूल हैं 5 मूल हैं, 5 मूल हैं काय के बिली की, मतलब 1 किलोग्राम विलायक में 5 मूल हैं का बिली की, ठीक है। बिली के मूल हैं 5 मूल, समझ में आ रहा हो, ठीक है। या फिर उन्हें लिख दो 7 मूलल, ये को मतलब 7 मूलल मतलब कब होगी कि 1 किलोग्राम काय में विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में कितने मूल हैं 7 मूल हैं, 7 मूल हैं का बिले, या फिर बिले के हैं कितने मूल 7 मूल, ठीक है। तो अगर सवाल में ऐसा दे दो तो कंफ्यूज नहीं होने कि भाई कह दे रहा है, समझ में आ जाए, ठीक है। और अगर ऐसा लिखे तो समझ जाओ कह दिया मूलरता, और अगर ऐसा दो तो समझ जाओ कह दी मूललता। कई बार भी ऐसा भी लिख सकते 5 मूलल या 5 मूलर, मूलर मतलब मूलरता, मूलल मतलब मूललता, ठीक है। देखो आ जाओ फिर अपन इन 2 सवालों को हल करें, ठीक है। देखो जो तो वैसे बन जाना चाहिए है, बन जाए, अगर बन जाए तो हम छोड़ दें, नहीं हम करवा दें, ठीक है। तुम बना दो, नहीं बने फिर हम करवा रहे, ठीक है। बने सो ठीक है, नहीं बने सो हम करवाएं। इको देखो तो जो तुम स्वयं, ठीक है, मतलब हिमसेल्फ करें, ठीक है। इको देखो अपन क्या दो, देखो ये दिया है, ये लिखित दिया है का दो, इन दो 3 मोल है, कब हो को मतलब 3 मोल का दो इन्हें NaCl है, कह दो NaCl
3 मोलर NaCl विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम प्रति ml है। इस विलयन की मूलरता व मूललता का परिकलन करें। मतलब इनमें का ज्ञात करना है, मूलरता भी ज्ञात करना है और मूललता भी ज्ञात करना है। ठीक है, देखो तो एक चीज हमारी में आ गई नई का घनत्व, क्या आ गई घनत्व। एक हम तुम्हें घनत्व बराबर पहले हम फॉर्मूला पढ़ा देवे, क्या बराबर घनत्व बराबर हुत का द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन क्या बराबर घनत्व बराबर। ठीक है, तो घनत्व को अपन डी ले तो क्या बराबर डी बराबर, ठीक है, द्रव्यमान हो का लेते अपन एम सॉरी हो एम मास एम बटे आयतन हो भी, तो फिर डी बराबर का जाए एम बटे भी। और देखो ई को मात्रा क्या होत, द्रव्यमान को मात्रा क्या होत वही ग्राम या फिर किलोग्राम, तो ग्राम और प्रति और ये क्या हुए लीटर, या फिर अब इमें ग्राम में है तो एम एल में सुखा जाए ml। ठीक है, तो भैया देखा ग्राम प्रति ml जो को मात्रक बन जाता को घनत्व को। ठीक है, तो जितने भी हमें घनत्व दो है तो द्रव्यमान बटे आयतन, अगर हमें द्रव्यमान चाहना है या फिर आयतन चाहना है, अगर हमें क्या चाहना है आयतन चाहना है तो हम घनत्व को कितना रख दें इतना रख दें तो हमको आ जाए जो आ जाए। ठीक है, या फिर द्रव्यमान चाहना है तो इन दोनों का कर दें गुणा कर दें आ जाए। ठीक है, देखो ई को तो पानी पता चल गो, ई में तो पता चल गो है कि इतने अगर NaCl को मतलब एक विलयन बने वही, अब विलयन बने तो NaCl क्या एक विलेय NaCl का हुज्जे विलेय हुज्जे, तो अगर हम लिख सकत का क्या विलेय है या फिर NaCl के मूल नहीं आए कितने का जाए 3, कितने का जाए 3 आ जाए का दर है विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व कितनी दर है 1.25 ग्राम प्रति ml, ग्राम प्रति ml। और तो कुछ दे नहीं रहे, जो अपन है दे रहे क्या ज्ञात करने अपन हो मूलरता और मूललता। ठीक है, तो हमें क्या चाहना है, अब हम अगर मूललता को सूत्र लिख में क्या बराबर मूलरता, ठीक है क्या लिखें, अगर हम मूलरता कैपिटल M बराबर सूत्र लिखें क्या है विलेय के मूल बटी क्या को विलयन का आयतन, ऐसा ही विलयन का आयतन अगर जो काय में है ml में गुजे तो फिर जो काय में अपन आयतन काय में लें ml में ऊपर का आ जाए 1000, ऐसा ही ये करते अपन। ठीक है, अब हमें सवाल में का दो तो हमें बराबर, ठीक है विलेय के मूलदय नहीं दे विलेय के मूलदय है कितने 3 NaCl है विलेय के मूल मिल गए, तो इतने हमें नहीं करना ज्ञात मूलदय है तय। ठीक है, का चाहना अपन है विलयन का आयतन, विलयन का चाहना है आयतन, अब विलयन को आयतन चाहना अपन ही तो विलयन को आयतन है चाहना है का चाहना है घनत्व और द्रव्यमान, तो हम इस सूत्र को जो नहीं आ जाएगा बराबर v बराबर का आ जाए m बटे d आ जाए का आ जाए हम विलयन को आयतन आ जाए नहीं आ जाए। अब तो इसमें तुम्हें का पता चल लो ध्यान दियो, शब्द हो ठीक है, इमें शब्द हो देखो कह दो 1.25 ग्राम प्रति ml, मतलब अगर हम ml में चेक करें 1 ml में कितने खुजे 1.25 ग्राम, ठीक है 1.25 ग्राम, ठीक है ये हुज्जे का मतलब देखो तो काय के नहीं तो हमारे पास का नहीं दो द्रव्यमान तो है नहीं ना, किधर है द्रव्यमान नहीं ना, लेकिन द्रव्यमान है अपने पास कितने 1.25 चाना क्या अपन हो ये तो घनत्व दो का दो घनत्व, ठीक है
घनत्व दो और एक यहाँ लो अपन तो हो जैसे जो लिखे रहत का 3 मोल इको मतलब का हो जाए कि 1 लीटर में का में 1 लीटर में के देखें 3 मोल हैं तो ये अपन हो ऊ को बेस है का अपने पास आयतन होना चाहिए वैसा कि देख 1 लीटर है कल्याण जी 1 लीटर का के इतने अपन मिले क्या चाहना अपन हो बिलियन को आयतन बिले के मूल और वो द्रव्यमान वो ई के लाने दो जो क्या के लाने दो ई के लाने दो ठीक है क्या कि मैं चाहने का ई में चाहने का द्रव्यमान ई में चाहने का द्रव्यमान देखो इसे अपन निकाले मूलत आ जाए तो बिले के मूल क्या आ गए अपने 3 है क्या आ गए 3 बटी बिलियन का आयतन कितने के लिए अपन ये कहे डाल लें क्या लें कितने के लिए ये कहे डाल लें और कहा जाए और गुणा में क्या आ जाए लीटर लें अपन फिर वो एक ही रन दें एक ऐसा ही फिर क्या आ जाए फिर तो अपनो फिर आ जाए कि एम तो कितने का आ जाए 3 ही आ जाए कहा जाए 3 मूलर एक तो मूलरता अपनी आ गई अब क्या चाहना अपन है मूलरता तो मूलरता के लिए का दो अपन है घनत्व का दो घनत्व दो है देखो ना घनत्व का दो घनत्व दे रहे क्या दे रहे घनत्व डी बराबर 1.25 ग्राम प्रति ml ठीक है ग्राम प्रति ml हमें चाहना क्या है हमें चाहना क्या होती में इमें हमें क्या चाहने हो द्रव्यमान चाहने है क्या चाहने है द्रव्यमान चाहने है परिभाषा क्या है मूललता की 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को विलयन की मूललता कहते हैं तो फिर हमें जो हमने सूत्र पढ़ी का बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन हमें क्या चाहना है द्रव्यमान तो हम द्रव्यमान निकालें का बराबर द्रव्यमान बराबर का जाए घनत्व गुणे आयतन है कहा जाए घनत्व गुणे आयतन जो काय को वही पूरे बिलियन को चले क्या को चले पूरे बिलियन को ठीक है तो द्रव्यमान तो घनत्व को देखे 1.25 गुणे आयतन के देखा तो 1000 के देखे 1000 दशमलव हटाएं नीचे कहा जाए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए क्या आ जाए 1250 वो कहा जाए जो ग्राम में आए क्या में आए ग्राम में ठीक है क्या आ जाए 1250 ग्राम अब निकाल लें क्या निकले आए अब निकले अपनी का मूलरता सॉरी मूललता है कहा जाए अपनी मूललता स्मॉल m बराबर कहा जाए विलेय के मूल बटे विलायक का द्रव्यमान और जो काय में अगर जो ml में है सॉरी ग्राम में तो गुणा का करने बनो 1000 को गुणा ठीक है तो विलेय के मूल के देखें विलेय के तो बेमूल है कि देख 3 के देखें 3 तो विलेय के 3 बटे विलायक को द्रव्यमान कि दिखाओ 1250 और क्या करना है गुणा 1000 सॉल्व कर दो आंसर आ जाए 0 से 0 25 से 3 जाएंगे तई 25 पंचे 125 25 चौके 100 12/5 m बराबर 5 को भाग दें 5 दूनी 10 और उमजिया नहीं 10 लग गो क्या आ जाए 5 को 20 ठीक है और जो कहा जाए जो आ जाए मूलल कहा जाए मूलल जा गई हमारी का मूललता कहा गई मूललता ठीक है मूलल लिख सकत या फिर क्या लिख सकते अपन ये देखे अपन 2.4 और का मूल प्रति किलोग्राम ठीक है मूल प्रति किलोग्राम जो भी आंसर काय के जो की मात्रा खुद कल अपन देखिए तो ठीक है कर पे आओ
नहीं आया सवाल समझ में? देखो कछु नहीं है तो ही में जब भी विधेयतपन हो जो याद रखने का घनत्व बराबर का रखना है, घनत्व बराबर का द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, इसे अपन और चीजें ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, सवाल बिल्कुल कठिन नहीं है, बस बात रह गई समझने की। हाँ जी, के प्रकार, बिलियनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बिलियन। ठीक है, कपड़े टाइप्स ऑफ बिलियन। तो बिलियनों के प्रकार, तो बिलियनों के प्रकार में एक हमें का बिले एक कार्य अपनो बिले और एक बिलायक और कवंजे हम बिलियन। ठीक है, कवंजे बिलियन। ठीक है, लिखो क्या क्या अपन सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट कहते और इसे सॉल्वेंट और कवंजे हम सॉल्यूशन। एक टेबल बना लो। ठीक है, जिसे अपन निकालेंगे याद रहे। ठीक है, देखो तो हम पढ़ रहे बिलियनों के प्रकार और हमने बिले, बिलायक, कवंजे हम बिलियन। ठीक है, देखो तो बिले हमें पता ही है, बिले क्या को जिसे अपन घूलत हैं जिसे जिसे घूला जाता है वो क्या को बिले, और जिसमें घूला जाता है, जिसमें घूला जाता है। ठीक है, मतलब जी हम अपन घूलत हैं वो अपन का हो जाता है बिले, और जिसमें घूलते हैं वो का हो जाता बिलायक, या फिर जो कम मात्रा में हुए वो का हो जाता बिले, और जो अधिक मात्रा में हुए वो का हो जाए बिलायक। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है तो अब हमें बिले, बिले और बिलायक लेके का बनाना, हमें बिलेन बनाना है। ठीक है, बिले और बिलायक लेके हमें का बनाना है, बिलेन बनाना है। तो हम एक बिले को फिक्स कर दें, जैसे हमें का घूल लें, सॉलिड घूल लें, का घूल लें सॉलिड, सॉलिड माने ठोस, का है हमें ठोस, ठोस, ठोस काय में, तो हम ठोस खोंकाय में, ठोस खोंकाय में, ठोस में। ठीक है, और ठोस खोंकाय में, द्रव में, और ठोस खोंकाय में, गैस में। समझा रही बात है? मतलब हमाओ बिले हमाओ कारण है ठोस, ठोस रहने, बिलायक हमाओ ठोस, द्रव और गैस। और हमें इनकी का देखना है, एक एक एग्जाम्पल सोचना है। अगर तुम्हें खुद समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं हम तो बता ही रहे। ठीक है, समझ में आ रहा? तो हमें ऐसो एग्जाम्पल दो जो का में ठोस, ठोस में घुले हुए, ठोस, ठोस में घुले हुए, और ठोस में ऐसो घुले हुए कि वो का बनवे विलेन बनवे। विलेन की परिभाषा अपन पढ़ के आए, विलेन की परिभाषा पढ़ के आए, कैसे घुल जावे एक समान रूप से समांगी। तो हमें वो ठोस ठोस में चाहना विलेन, तो का है, तो ठोस ठोस में विलेन को उदाहरण है का मिश्र धातु, का है मिश्र धातु। ठीक है, का है मिश्र धातु, इंग्लिश में क्या अलॉय। ठीक है, का है मिश्र धातु, पढ़े पन्ने का पढ़े मिश्र धातु। मिश्र धातु में का होत दो या दो से अधिक धातु में मिला देते अपन, वो कैसे में घुल जाते वे एक समान रूप से, और कैसी ठोस रहती हैं धातु में, तो ठोस को ठोस में विलेन बने अपनो, वो का है मिश्र धातु। ठीक है जी, में अपनो बिले का है ठोस और ब्लैक का है ठोस, तो एग्जाम्पल का है वो मिश्र धातु। समझ रहा? ठीक है, अपन सोच पे ऐसे ही। अगलो तो हमें का द्रव में घुले हुए का ठोस,
द्रव में का घुले हुए ठोस। सोचो। ठीक है। तो हमारे काय में द्रव में का घुले हुए ठोस, तो अपन कह सकत का मतलब जल में शक्कर, जल में शक्कर, या और भी तो सकत का जल में नमक, नहीं हो सकत, जल में नमक, ठीक है, या फिर शक्कर को जल में घोल दो, एक ही बात, ठीक है, नमक को जल में। समझ में आ रहा हो? देखो हमें ब्लैक का चाहना द्रव और बिले का चाहना ठोस, तो जल में शक्कर, जल में शक्कर, जल का हो जाए ब्लैक द्रव और शक्कर का हो जाए ठोस, ऐसे ही जल ब्लैक हो जाए नमक, ठीक है। क्या कि एक नंबर में क्वेश्चन ऐसे पूछ लो जात बिजाकत के एक हम ऐसे विलयन को उदाहरण दो जो ठोस से ठोस में हुए, तो क्या है वो मिश्र धातु, ठीक है। अगलो सोचो, कोनो भी एग्जाम्पल सोच सकते अपन ने, मतलब डे टू डे लाइफ में या अपन ने पढ़े हुए के जो हमें लग रहा हो कहीं में आ रहा हो वो ये अपन बता सकत। बताओ। गैस, गैस में का घुल जावे ठोस उबल जावे, ठीक है। पूजा करवे जाता अपन मंदिर में, या अपने तक कछु मतलब सुंदरकांड या फिर और भी कछु चीजें होते ऐसे, तो उनमें अपन देखत का कपूर का हो जात कपूर, ठीक है। तो क्या कहते हैं कपूर का जलना है, कपूर का जलना, ठीक है। या फिर वो का होगा वायु में कपूर, ठीक है, का होगा वायु में कपूर, ठीक है। गैस कपूर का छूड़ा है कार्बन डाइऑक्साइड, कपूर का छूड़ा है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन और वो क्या में पूरे में कारत, ये क्या है गैस ही रहत, ई में वो घुल जाए, ठीक है। तो क्या होगा गैस में घुलवा को कपूर है, गैस में घुलवा को कपूर, ठीक है। तो वही कपूर का जलना या फिर वायु में कपूर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम और इंग्लिश में यहाँ अपन काकत सॉलिड है, ठीक है, का के अपन सॉलिड, जो भी इंग्लिश में भी याद रख लें, और जो भी और सॉलिड, ठीक है, जो लिक्विड और जो गैस, ठीक है। और देखो तो ये तो हो गया। इसके बाद हमें और अब हमें बिले लेने का द्रव, बिले का लेने द्रव, ठीक है, बिले का में हुए द्रव, ठीक है, मतलब लिक्विड, और फिर ले अपन का द्रव, फिर ले अपन का द्रव, ठीक है। अब हमें द्रव को फिर काय में फिर घुलने काय में ठोस में, ठीक है, फिर हमें काय में द्रव में, और फिर हमें गैस में, ठीक है। और ऐसे ही हमें फिर एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, तो इको एग्जाम्पल है अपने पास का CuSO4.5H2, ठीक है। कॉपर सल्फेट को विलयन हो, कॉपर सल्फेट को विलयन मतलब कॉपर सल्फेट को विलयन का घुले में जो का H2, ठीक है। कॉपर सल्फेट को विलयन मतलब वो का हो जाए जो ठोस, अब ठीक है, और ऊ में का घुले, ऊ में घुले का जल, ठीक है। तो जो हो जाए एग्जाम्पल काय को ठोस में द्रव को, ठोस में द्रव को जो हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो जो इको हुई हो अगलो देखो, अगले को आ जाए द्रव में द्रव, सबसे ज्यादा जी की अपनी बात हो रही का एल्कोहल में जल, का है एल्कोहल में का जल, ठीक है, ठीक है। लेकिन काय हो पर एल्कोहल में जल, ठीक है, एल्कोहल में जल, और देखो कितनी समस्याएं चल रही काय में, और एल्कोहल नहीं शराब की जो आत्मा है
ठीक है। शराब की जो मुख्यात्मा है का एल्कोहल, रोजीना सब जने पी रहे हम कही है, नहीं पी रहे। और एक और चीज जो एल्कोहल है, एल्कोहल और पानी हो तुम कोई भी अनुपात में मिला दो तो क्या हो जात तुम्हें मिक्स हो जात, क्या हो जात मिक्स हो जात, मतलब चाय से मिल जात। ऐसा नहीं मान के चलो कि अपन हे मतलब बराबर मात्रा लेना है ना, तुम अगर कम एल्कोहल लें पानी डाल दो तो भी मिल जाए एल्कोहल, वो किसी भी अनुपात मतलब मिल जात को एल्कोहल, ठीक है। तो जो काय को अपनो द्रव से द्रव को एल्कोहल में जल, ठीक है। इसके बाद द्रव और गैस को, मतलब गैस में कघुली हो गए द्रव, गैस में कघुली हो गए द्रव। तो ठीक है, कपड़ा कपड़ा कैसे सूख जात, कपड़ा कैसे सूख जात, ठीक है। जो अपना द्रव है वो काय में गैस में चले जाते, ठीक है। कम चले जात, इतना देख लू जो अपन पोछा लगाऊ फर्श पे, ठीक है। काय के अपने पता है कि जो तो पानी तो काय पे 100 डिग्री सेल्सियस पे काय में गैस में, तो कमरा में का 100 डिग्री सेल्सियस रहत नहीं रहत, तो क्या हो जाए वायु में नमी है, क्या हो जाए वायु में नमी। तो वायु में जो नमी रहत तो उनमें काय में गैस में का घुल जात द्रव, गैस में का घुल जात द्रव। पानी है ये तो क्या है वायुमंडल में, ये तो क्या है वातावरण में, क्या जो गैस है मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो इन्हीं में का हो जात बा घुल जात, ठीक है। तो जो होगा, तो ये हो गए अपने क्या 6 हो गए, 3 और काले अपन अब अपन बिली काले, बिली ले अपन गैस, बिली काले गैस, बिली गैस, गैस और गैस, ठीक है। ये अपन गैस, गैस और गैस, ठीक है। ब्लैक भी लेना अपन का ठोस और द्रव और गैस, ठोस को बोलिए का सॉलिड, लिक्विड, आ जाए समझ में, ठीक है। ये है गैस, और गैस, ठीक है जी। और देखिए अपन तो ठोस में का घुली हुई है गैस, बताओ। ठीक है, देखो तो अगर हमारे ठोस में गैस है, ई में अपन एग्जांपल है ना अंतराकाशी यौगिक, अंतराकाशी यौगिक, ठीक है। और अब तुम्हें नाम लग रहा हो अंतराकाशी यौगिक, ठीक है। ध्यान दियो, निकल है निकल, क्या है निकल है निकल, निकल, निकल और निकल, ठीक है। निकल है निकल हो, निकल हो याद रखियो। जब निकल निकल मतलब जैसे परमाणु आ जाए इनमें का होत, इनमें इत बीच में का हो जात एक ऐसो स्थान कारत जो खाली रथ, कारत जो इत खाली रथ, ठीक है। जो का हो जात, जो हो जात अंतराकाशी स्थान है, जो का हो जात अंतराकाशी, ठीक है, अंतराकाशी स्थान, ठीक है। निकल है निकल, इत करत अंतराकाशी स्थान, अंतराकाशी स्थान। और अंतराकाशी स्थान में इत से हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन आके और इत बैठ जाए, मतलब इत अंतराकाशी स्थान में का हो जात बैठ जात, ऐसे यौगिक बन जात, उन्हीं का कहते अपन अंतराकाशी यौगिक, ठीक है। अंतराकाशी यौगिक, ठीक है। तो जो हो जात काय को एग्जांपल, काय को के ठोस में का घुल जाए गैस, ठोस में का घुल जाए गैस, ठोस में का घुल जाए गैस, निकल, निकल हो जाए का ठोस, निकल हो जाए ठोस, और तो यहाँ को हाइड्रोजन का हो जाता है घुल जाए, ठीक है। तो काय में अंतराकाशी यौगिक में, काय में अंतराकाशी यौगिक में, ठीक है। गैस, गैस घुलो काय में द्रव में, गैस घुलो काय में द्रव में, बताओ।
आ जाए कहा पानी में ऑक्सीजन, कहा जाए पानी में ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन नहीं होत, पानी में ऑक्सीजन नहीं होत है, O2 इन वाटर, O2 इन वाटर, H2O, ठीक है, घुलत नहीं घुलत, ये तो ये मछलियाँ जिंदा है, ये जिंदा कैसे रहता मछली, वही में घुली है का, पानी में का घुली ऑक्सीजन, ठीक है, क्या चाहना अपन हो, अपन जान तो क्या में द्रव में गैस, द्रव में गैस, पानी होगा अपनो, पानी मतलब जल, जल होगा अपनों का द्रव, वो में का है ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद गैस, गैस तो गैस, गैस को एग्जाम्पल, गैस, गैस में तो सर अपन लग रही का हवा ही लग रही, क्या लग रही हवा, जैसे अपन रहते हैं इनमें का है घुली गैस है का, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, मतलब कैसी और एक सी घुली हुई, मान के चलो इतने है, तो अगर हम मान के चलो इतने एरिया ले लें तो वह का हो जाए, उतने में तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन जन गैस हैं भी समान रूप से घुली हुई हैं, इतने से मान के चलो और कहता हूँ जी अपन या पेड़ के नीचे चले गए या फिर कोनो अच्छे वातावरण चले जाए तो उतने ऑक्सीजन को परसेंट ज़्यादा आ जाए, लेकिन इतने तो का हो जाए फिक्स हो जाए, तो इनमें का ले अपन हवा ले लूँ, का ले लूँ हवा, हवा मतलब वायु मतलब एयर, ठीक है, जी हो गए, क्या हो गए, जी हो गए अपने का विलेनों के प्रकार, जी भाई अपने क्या प्रकार के 9 प्रकार के, इनके जी अपन हो विलेन जो बन रहा है जी उदाहरण में जी अपन हो याद रखना है, ठीक है, क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। और अपन ही अपने जो सिलेबस में है अपन ही में 3 प्रकार के विलेनन को अध्ययन करना है, ठीक है, क्या प्रकार के 3 की, जिनमें विलायक द्रव हुज्जे, जिनमें विलायक द्रव हुज्जे अपन ही उनको अध्ययन करना है, ठीक है, देखो किन में है, तो एक जो है विलायक का हुए द्रव हुए, तो एक अपन ही ठीक है, एक अपन ही को, और देखो एक जो है विलायक है द्रव, और एक एक जो है अपनो अपन ही इन 3 को अपन क्या करना है, अध्ययन करना है, ठीक है, काय में अपने सिलेबस में, ठीक है, अपने सिलेबस में काय को इन 3 को अध्ययन करना है, ठीक है। और जी में द्रव में गैस को घोलें, द्रव में गैस को घोलें, ई में पढ़े अपन का हेनरी का नियम, काय का हेनरी का नियम, ई में का पढ़े अपन हेनरी का नियम, ठीक है। और जब द्रव में द्रव को घोलें, द्रव में द्रव को घोलें तो ये पढ़े अपन का राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, ठीक है। और ई को भी अपन रही अध्ययन करें, मतलब जी अपने ये 3 है, क्या है 3 है अपने जी है 1 2 और जो 1 3, ठीक है, इन हो अपन का कहें, इन हो के अपन का द्रवीय विलायक, मतलब द्रवीय विलयन का कहें अपन द्रवीय द्रवीय विलयन, ठीक है, क्या कहें द्रवीय विलयन, द्रवीय विलयन का के विलायक का है में, विलायकी में द्रव है, विलायकी में द्रव है, तो अपन से क्या कहें द्रवीय विलायक, तो अपन ही अपने जो कोर्स में अपन का पढ़ना द्रवीय विलयन को, ठीक है। और सबसे पहले अपन इको पढ़े की हो हेनरी के नियम में जो अपन काय में द्रव में की हो गैस को घुले, द्रव में गैस को घुले, ठीक है, समझा रहे हो। देखो विलयन में पढ़ना क्या है, विलयन में पढ़ना ही वही है, अपन ने पहले भी बात करी कि अपन का करना है एक दूसरे में को कैसे घुल रहा हो, ठीक है। तो अपन ही सबसे पहले अपन को पढ़ना है जो पढ़ने अपन ही कि द्रव में का घुलने अपन ही गैस, ठीक है। देखो समझू करे थोड़ा, मतलब ऐसा प्रैक्टिकली लेके समझू करे, अपन ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है किधर जितने हो रहा हो, मतलब अपने संग है, ठीक है, तो इनमें अपन याद रख लें, ठीक है। और ई में अपन ने एक और एग्जाम्पल शानदार अपन ने नहीं लिखी, जैसे जो गैस और द्रव को तो ठीक है, पानी में ऑक्सीजन, एक ही संग है सोडा है, क्या है सोडा, सोडा, ठीक है,
ई के संग का हो जगत सोडा, नहीं देखे सोडा वाटर, ठीक है, सोडा वाटर करा तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहत, कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहत का में जल में, का में जल में कार्बन डाइऑक्साइड। और जे अपन कई प्रकार के जे पेय पदार्थ आ रहा है जे नहीं आउट, पेप्सी, पेप्सी वगैरह, ठीक है, इनमें तो खुद करत वही घुली रहत, तो इनमें जो सोडा, ठीक है, सोडा को याद रखें। ठीक है, तो इनको अपन अध्ययन करना है और हमें सबसे पहले ई को अध्ययन करना ही है। तो ई को देखो बस अपन दो ही चीज पर ध्यान देना है, द्रव कार्य अपनो विलायक और ऊ में अपन का घुले गैस घुले, मतलब द्रव में गैस कैसे घुले, ऊ को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, मतलब ऊ में कछु मतलब डिस्टरबेंस उत्पन्न करे कोनो समझ रहा हो, टॉपिक समझ में रहा हो, पढ़ने का अपन है वो अपन करने का एक लेना अपन है का विलायक में का लेना है द्रव, विलायक में का लेना है द्रव और विलय में का लेना अपन है गैस, ठीक है, दो लेना। अब अपन हो ई गैस को ई का में ई द्रव में अपन हो घुल ले, ई में अपन है घुल ले, तो जोन जा गैस है, जोन जा गैस है व गैस ई विलायक में कैसे मतलब विलय हो रही, मतलब कैसे वह घुल रही, और अपन काय को ई को अध्ययन करना है, ठीक है, वो अपन पढ़े, ठीक है, चलो करो कंप्लीट इतना।